सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो भी चीजें आपको यहाँ सीखने मिल रही है आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमें स्टडी करना है क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी आईडी की तरफ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी आईडी। आईडी जैसे कि आपको मालूम है पहचान कि हम किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे वो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे। तो आईडी की अगर हम बात करें तो मैं पहले लिखता हूं आईडी इसकी। ठीक है, रहा था, रहे थी, रहे थे। तो आईडी मतलब कि पहचान कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे। तो आईडी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अगर हम इसको जब वर्ब के साथ यूज करेंगे, जैसे हमने वर्ब यूज करनी है जाना, तो क्या हो जाएगा? ये जा रहा था, जा रही थी और जा रहे थे। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे मिलेगा तो उस समय कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में हमेशा हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम इसको लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? वॉज और वर। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्लस आपको ऐड करना है इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या कहलाता है? जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म। प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका एक्सटेंशन। तो ये हो गया आपका क्या? फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूले में हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो दो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में वॉज और वर, हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज किसका करना है? वॉज का। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमें यूज किसका करना है? अपनी दूसरी हेल्पिंग वर्ब वर का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना है। और उसके बाद में जो अपने पास में आई है, जो एक रेयर केस है जिसको हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं, तो उसके साथ में हमें यूज किसका करेंगे? आई के साथ में यूज होगा आपका वॉज। तो इस तरीके से हम दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर का यूज करेंगे और आई के साथ में भी हमें वॉज का यूज करना है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आईडीएस की रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जब हम इसको वर्ब के साथ में यूज करेंगे, जैसे जाना यूज किया मैंने यहाँ पे, तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। अगर मैं बोलना यूज करूंगा तो बोल रहा था, बोल रही थी, बोल रहे थे। ठीक है, तो और उसके बाद में हमने देखा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने दो ली है, पहला वॉज और दूसरी वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। तो सिंगुलर में हमें वॉज लगाना है, प्लूरल में वर का यूज करना है और आई के साथ में भी वॉज लगाना है। साथ में यहां पर हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इस तरीके से हम ओवरऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की, तो मैं आपको इसकी एक्सप्रेशन लिखा देता हूं। अब चलते हैं अपन इसके एक्सप्रेशंस की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं इसके एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए।
अब सबसे पहले अगर बात कर ले एक्सप्रेशंस की, तो मैंने बता दिया है आपको, और हमने पहले की भी क्लासेस में जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए थे, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, मैंने हमेशा आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन्स राइट वे ऑफ यूज, कि आप सही तरीके से उसको कहां पर यूज कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का राइट वे ऑफ यूज क्या है, किस तरीके से और कहां पे सही तरीके से उसको यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे, ऐसे कार्य जो कर्ता द्वारा पास्ट में निरंतर रूप से किए जा रहे हो या चल रहे हो, मतलब ऐसे कोई भी कार्य जो पास्ट में मतलब कि भूतकाल में निरंतर रूप से किए जा रहे हो या चल रहे हो, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मैंने यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ओवरऑल सारी चीजें समझा दी है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज करते हैं, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह भोपाल जा रहा था, जो कि क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बेसिक के वीडियो में समझा दिया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो हम फॉलो करेंगे किसको, अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या फिर सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, मैं ब्लू पेन देख लेता हूं, एक मिनट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपने सेंटेंस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह भोपाल जा रहा था, जिसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, वह, मतलब कि ही का यूज करेंगे। अब ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा, उसमें आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो हमको वॉज लगाना है। अभी ही क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉज का यूज करेंगे। प्लस अब क्या लगेगी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो क्या है, गो। तो गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएनजी के साथ में गोइंग। ही वॉज गोइंग, कहां जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू भोपाल। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही वॉज गोइंग टू भोपाल, वह भोपाल जा रहा था। ठीक, वैसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुत्ते, मतलब कि ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा डॉग्स। अब डॉग्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ में लगाना क्या होगा हमें, वर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डॉग्स वर। अब उसके बाद में मेन वर्ब का आपको लगाना है फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म मतलब कि क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है इसका बार्क, और साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये, बार्किंग। तो क्या हो जाएगा, डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस जो हमने बनाए, ये क्या है, दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हमारे पास जो दो सेंटेंस नीचे लिखे, ये क्या है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, जो क्या है, वी। उसके बाद में अब वी है, जो कि क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जिसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। सिंगुलर में आपने वॉज का यूज किया, और प्लूरल में हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर। तो वी वर, उसके बाद साथ में नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ फॉर्म, स्पीक होता है फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। तो वी वर नॉट स्पीकिंग, और किस चीज की बात हो रही थी, इंग्लिश। तो वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इसके बाद में हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। ठीक, तो सबसे पहले ये भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें भी, आई। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज का। आई के साथ क्या लगता है, वॉज। अब इसके बाद में आ जाएगा आपका नॉट, आई वॉज नॉट, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बात करना। ये हो गया आपका टॉकिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग, इससे आपसे, टू यू। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस बनाए हैं चार, इसमें से दो है ऊपर के, वो है क्या, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, और दो जो है वो नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंसेस की। तो हम बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, इसके पहले अभी हमने इनके सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव
और नेगेटिव के एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे इंटेरोगेटिव और WH के एग्जाम्पल्स भी लिखे, तो हम इनको भी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। अब हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव फॉलो करेंगे हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले हेल्पिंग ऑफ आती है, तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी इसमें, वॉज। फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। अब ये वॉज क्यों रखा हमने, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर था, मतलब कि ही था, इसलिए हमने वॉज का यूज किया। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, प्लेइंग, मतलब कि खेलने की, प्लस क्या जाएगा आपका, क्या खेलने की बात चल रही थी यहाँ पे, क्रिकेट। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। एक और सेंटेंस है इसके आगे हम देख लेते हैं, क्या आप उसे परेशान कर रहे थे। ठीक, यहाँ पर भी कौन सा स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, आप। तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी यहाँ पे, आपको हेल्पिंग ऑफ लगानी है यहाँ पे वर्ब। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर परेशान करना, परेशान करने को क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया अपना डिस्टर्ब, तो आईएनजी के साथ में डिस्टर्बिंग। वर यू डिस्टर्बिंग किसे, उसे, मतलब कि हिम, वर यू डिस्टर्बिंग हिम। ठीक, अब बात करते हैं अगर अपन अपने अगले स्ट्रक्चर की, तो अगला स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है वो है आपका WH स्ट्रक्चर, कल आप कहाँ जा रहे थे। ठीक, तो हम WH के स्ट्रक्चर को WH के फॉर्मूले से उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, एक एक्सटेंशन है में कल, इसको हम लिख देंगे पहले यहाँ पे, कल का मतलब होता है यस्टरडे। ठीक, इसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होगा, आप कहाँ जा रहे थे, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, WH स्ट्रक्चर है। पहले क्या आएगा, WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कहाँ, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पहले, वेयर। फिर आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है, सब्जेक्ट क्या है, आप, मतलब यू है, जो क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी वर। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, और फिर आपकी वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जाने की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गोइंग। ठीक है, तो कल आप कहाँ जा रहे थे, यस्टरडे वेयर वर यू गोइंग, यहाँ पे जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क।